अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति की एक महापंचायत कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में आयोजित की गई। अब रोड समाज ने भी आरक्षण की मांग की है, जिसको लेकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से शंखनाद कर दिया है। समाज के लोगों का कहना है कि रोड समाज को BCA आरक्षण कैटेगरी में स्थान मिलना चाहिए। संघर्ष समिति के संस्थापक राजेंद्र आर्य का कहना है कि समाज को BCA आरक्षण से वंचित रखा गया है। यही वजह है बड़ी नौकरियों में खास तौर से UPSC में रोड समाज के युवा पहुंच नहीं पाते। उन्होंने UPSC रिजल्ट्स को डिटेल से दिखाते हुए जाहिर किया कि अगर आज रोड समाज को BCA आरक्षण में रखा होता तो रोड समाज के कई युवा UPSC में शामिल हो जाते। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कड़ा संघर्ष करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। इसके साथ साथ महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया है कि रोड समाज के बहु इलाकों में स्थापित की गई करीब 5 विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय का नाम रोड समाज के महापुरुषों पर रखा जाए। महापंचायत में इस बात का भी निर्णय लिया गया कि रोड समाज को राजनीतिक पार्टियां प्रतिनिधित्व दें। जो पार्टी अधिक प्रतिनिधित्व देगी, रोड समाज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आज अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक का आयोजन रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुआ है। अभी ताजा UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम आया है और उसमें देश के 1022 बच्चे चयनित हुए हैं। हम सभी बच्चों को, सभी उनके परिवारों को रोड समाज की तरफ से बधाई देते हैं। और मैं अपने समाज को ये बात बताना चाहता हूँ, रोड समाज को, हमारे समाज का कोई एक भी बच्चा 1022 नियुक्तियों में अपना स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसकी वजह मैं ये मानता हूँ, हरियाणा में हमें जो BC में आरक्षण नहीं मिला, उसकी वजह से हम केंद्र में OBC लिस्ट में नहीं है। OBC में केंद्र में ना होने की वजह से हमारे बहुत से बच्चे IAS और IPS बनने से वंचित रह गए। अभी मैंने UPSC का रिजल्ट उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। जो सारी इसका जो सोर्स है UPSC है, सारे आंकड़े जो लिए हैं, इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, जो प्री में सिविल सर्विसेज मेंस जर्नल का 748 नंबर लेकर पास हुआ और OBC का 714। OBC के जो बच्चे हैं वो 34 नंबर कम लेकर जर्नल से उत्तीर्ण हुए हैं और फाइनल में जो जर्नल की कट ऑफ लिस्ट गई है वो 960 गई है, OBC की 923 गई है और 37 नंबर का जो डिफरेंस रहा है। हमारे समाज के, रोड समाज के 72 बच्चे ऐसे रहे जो अगर OBC में होते तो वो प्री क्वालिफाई 72 और कर जाते। 17 बच्चे अगर हम OBC में होते रोड समाज के मेंस क्वालिफाई कर जाते और 9 बच्चे अगर हम OBC में होते हमारे समाज के, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम होता और उनका जो नाम होता वो IAS, IFS, IPS और सेंट्रल सर्विसेज A ग्रुप और B ग्रुप में क्वालिफाई करते। तो मैं अपने समाज को जागृत करने के लिए हम निकले हैं और गांव-गांव जाकर जागृत करेंगे। हमारे समाज को एक राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र और राज्यों में आरक्षण से वंचित रखा गया है और खास तौर पे हमारा जो समाज है, रोड समाज हरियाणा का, वो जागरूक अगर होगा तो एक ऐसा क्राइटेरिया भी है, जो जाति देश के किन्हीं 3 राज्यों में BC लिस्ट में है वो सेंटर में OBC बनने का एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है। हमारी रोड जाति उत्तराखंड में और UP में BC में है। अगर हम हरियाणा वाले संघर्ष करके यहाँ BC B में अपना स्थान बना लेते हैं तो पूरे देश का रोड जो समाज है वो सेंटर की OBC लिस्ट में आ जाएगा। रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति ये रहेगी, अभी मानसून सत्र जो लोकसभा का है दिल्ली में, उस दौरान हम बड़ी मीटिंगें करेंगे और दिल्ली में भी एक मीटिंग करेंगे और वहां सांसदों को और जो BC आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको ज्ञापन देंगे और कोशिश करेंगे हम देश के गृह मंत्री से इस मामले पर समय मांगेंगे उनसे बैठकर। प्रदेश में हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, गांव-गांव में घूमेंगे, गली-गली में घूमेंगे और लोगों को अपने हकों के लिए जागृत करेंगे। राजनीतिक भागीदारी वाली जो आपने बात कही लोकसभा विधानसभा, आज तक हमारे देश का कोई भी रोड समाज का कोई आदमी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया है। देश 1947 में आजाद हुआ था। मैं समझता हूं कोई भी जाति ऐसी हिंदुस्तान में नहीं है
जिस जाति का प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं गया, और आजादी के बाद आज भी हमारा रोड समाज गुलाम है, क्योंकि सरकारों ने हमारे समाज के किसी प्रतिनिधि को लोकसभा और राज्यसभा में नहीं भेजा है। हमें राजनीतिक साजिश के चलते हमारे हलकों को भी रिजर्व किया गया, हमारे नीलोखेड़ी हलके को, इसराना हलके को रिजर्व किया गया, और हमें उचित जो हमारा बनता राजनीतिक हक है वो नहीं दिया गया। अब हमने रोड समाज ने ठाना है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 4 विधानसभा टिकट न देने वाली पार्टी को यमुना पार पहुंचाना है। हम अपना जो आंदोलन लड़ेंगे वो किसान आंदोलन की तर्ज पर लड़ेंगे, और हमारे रोड समाज के जो गांव है वो सोनीपत से लेके और शाहबाद तक जीटी रोड पे है। तो समाज में इतनी जागृति होनी चाहिए। हमारा राजनीतिक हक मारने वाले लोगों को हम अपने सड़कों पर चलने नहीं देंगे, खुलेआम डाका अपने हकों पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। किसान आंदोलन में जिस तरीके से संघर्ष की लड़ाई जो लड़ी है, उसी तर्ज पर हम शहीद होने में, बलिदान देने में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे।